तो अंदर से कर दो ना, अंदर से। नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल एज ए CHO फेडरेशन के संरक्षक होने के नाते, चाहे राष्ट्रीय रोजगार संघ के संरक्षक होने के नाते लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी को पता है 271 किलोमीटर की जो गांधी सर्किल से गांधीवादी तरीके से हम सभी साथी लोग 271 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ कांग्रेस कार्यालय आला कमान ऑफिस पहुँचे हैं, जो हाईकमान का ऑफिस है पूरे प्रदेश का, पूरे राष्ट्र का जो ऑफिस है प्रदेश के, वहाँ से अपने प्रदेश के गांधी सर्किल से। और यहाँ पे आए हैं हम लोग सभी साथी लोग अपनी मांगों को लेकर, सभी इनको अवगत कराने के लिए कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस का माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए जो सुनवाई नहीं हो पा रही थी मुख्यमंत्री जी की, बार बार कभी कोई मुख्यमंत्री चेंज करने की बातें आती हैं, तो कभी कोई मुख्यमंत्री बनने चाहते हैं, तो कभी कोई कहता है मैं लगातार मैं ही मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। किसी को जनता से, युवाओं से मतलब नहीं रहा था। तो जो युवा साथी लोग हैं सभी ने एक बीड़ा उठाया कि भी सभी लोग इकट्ठे होकर क्यों ना कांग्रेस के प्रदेश आला कमान को छोड़कर राष्ट्रीय आला कमान तक भी बात को पहुँचाया जाए। तो आला कमान तक आज बात पहुँचाई गई है। हम लोग यहाँ पे काफ़ी समय से, काफ़ी देर हो गई, अभी थोड़ी देर पहले साइकिल मार्च जब लेके पहुँचे थे तब आपके पास लाइव किया था, तो वहाँ यहाँ धरना हमने शुरू कर दिया था कि भाई हाँ ठीक है कि भाई मिलाया जाए। तो तारिक, यहाँ पुलिस प्रशासन ने हमें मुलाकात भी कराई है। तारिक अनवर जी जो हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के, उनसे हमारी मुलाकात करवाई है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है हालांकि हमें कि भाई सभी मांगों पे पूरी तरह से हम विचार कर रहे हैं और जल्द ही इनका सभी मांगों का समाधान भी हम लोग करेंगे। हमने बताया इनको कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी तक भी हमने बात को पहुंचाया, लेकिन क्या है जो अधिकारी वहाँ पे हैं, OSD हैं या जो भी उनके नीचे जो उनका काम संभालने वाले लोग हैं, वो लोग इन मांगों को पूरी तरह से सीरियस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बातें हमने सारी बताई कि भाई या तो मुख्यमंत्री जी स्वयं नहीं ले पा रहे हैं या उनके नीचे के अधिकारी या जो लोग उनको सारा जो काम संभालते हैं वो लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो इस पूरे मैटर पे संज्ञान लिया जाए। हमारी विभिन्न मांगे हैं जो आप सभी को पता ही है साथियों। यहाँ पे जो ये कांग्रेस कार्यालय है आप सभी को पता है, राष्ट्रीय कार्यालय पूरे देश का, जहाँ पे हमने अब सारी बात रखी। पैदल मार्च भी कुछ साथियों ने किया, उसके लिए भी उनको तहे दिल से धन्यवाद। और क्रांतिकारियों को सभी को धन्यवाद कि जो भी साथी इस मुहिम में जुड़े हुए थे उन सभी को धन्यवाद। लेकिन साथियों हमारे जो ये है मूवमेंट अभी आगे चलेगा और लंबा भी चल सकता है, क्योंकि इसमें अगर सरकार तुरंत प्रभाव से जैसे विज्ञप्तियां जारी करनी है, कम से कम 11 तो भर्तियां ऐसी हैं, 11-12 भर्तियां तो जिनकी आज की तारीख में चाहें तो सरकार तुरंत विज्ञप्तियां जारी कर सकती है। सारी की सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से हो ताकि फर्जीवाड़ा बंद हो। मेरिट आधार पे क्या है, बाहरी राज्यों से लोग डिग्री और डिप्लोमे बनवा लाते हैं, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र भी कई लोग बनवा लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग लग जाते हैं नौकरियाँ। और जो युवा पढ़ा लिखा युवा है, पारदर्शिता से काम करने वाला योग्य युवा है, उसका कभी भी भर्तियों में नंबर नहीं आ पाता और मेरिट बेस भर्तियों के लिए दीमक बन चुका है। साथ ही इसके अलावा जो आप सभी को पता है कि भी CHO को परमानेंट कराने के लिए जो एक बड़ी मुहिम है उसमें लगातार लग रहे हैं। तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई हम लोग इसके संबंध में राजस्थान सरकार को पत्र भी लिखेंगे। लेकिन साथ में अभी हम यहाँ पे जब दिल्ली आए हुए हैं तो सभी आला कमान के उच्च जो नेतृत्व है, सबसे ऊंचों में यही लोग आते हैं। तारिक अनवर जी हैं, वेणुगोपाल जी हैं, मुकुल वासनिक जी हैं और भी अजय माकन जी हैं। ये जो हमेशा राजस्थान में पर्यवेक्षक के रूप में भी आते हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग कि भी मुख्यमंत्री किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, मंत्री किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये सारी चीज़ें इन्हीं के हाथ में रहती है। तो इन लोगों से अब लोग एक बार मिलते हैं, सभी लोगों से मिलेंगे। हम लोग जब तक नहीं चाहेंगे जब तक जो उच्च नेतृत्व के कम से कम 5 से 6 जो बड़े लोग हैं उनसे सभी से नहीं मिल लेते और सभी पत्र नहीं लिख लेते राजस्थान सरकार को हमारी मांगों को लेकर, जिसमें सबसे मेन CHO की विज्ञप्ति जारी करना, LTRT की विज्ञप्ति जारी करना, MO की विज्ञप्ति जारी करना, चाहे नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा से, दोनों भर्तियों की लिखित परीक्षा से विज्ञप्ति जारी करना, और जितनी भी चाहे डेंटल डॉक्टर्स की हो, चाहे मेडिकल विभाग की सारे रिक्त पद, चाहे नर्सिंग ट्यूटर हो, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज हो चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, सभी में खाली पड़े हैं पद, उनको सबको भरना। और जो क्लिनिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी बाकी पद खाली, OT टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, VVT, कैथ लैब जो है और डायलिसिस टेक्नीशियन, इन सभी कैडर्स जो बना के सभी का जल्द से जल्द इनकी भर्तियाँ निकालना। और जो वेतन विसंगतियाँ हैं, संविदा कार्मिकों को सबसे कम वेतन अगर कहीं मिलता है तो राजस्थान में मिलता है। हमने इनको बताया, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इस पर हम लोग इस इशू पे काम करेंगे, जल्दी समाधान करेंगे। साथ ही जो है
7,000 में जिस तरह से शोषण राजस्थान में अभी हो रहा है, तो उन सभी मुद्दों को लेकर ये लोग एक बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को हम बोलेंगे, और आप लोगों से खुद मुख्यमंत्री जी भी इस विषय पे मुलाकात करेंगे। हम लोग यहाँ से फ़ोन करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी आप जाके एक बार मिलिएगा, और जो पूरा प्रभारी लोग हैं राजस्थान के, अजय माकन जी वगैरह, उन सभी से भी मिलेंगे। साथ में जो उच्च नेतृत्व है उसको भी अवगत कराएंगे। जो एक ये अपनी लिखित परीक्षा के लिए जो ये तो हो गई, लेकिन क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जब तक लागू नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी है वो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। 26,500 जैसे नर्सेज के लिए प्राइवेट सेक्टर में मिलना चाहिए। प्लस जो जितना भी प्राइवेट सेक्टर में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि भाई एक छोटा सा अगर आप पेट्रोल 1 लीटर भी डलवाते हो तो 110 रुपये का लीटर पेट्रोल लगभग आता है। तो राजस्थान में पेट्रोल भी बहुत महंगा होने की वजह से इतना ज़्यादा दिक्कतें आ रही। 7-7 हज़ार में नौकरियाँ, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोच समझ के और पूरी तरह से सरकार को इस पर उचित कदम उठाने चाहिए, और जल्द से जल्द इन सभी साथियों का समाधान करना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ बैठे थे साथियों, और लगातार हम लोग जब तक नहीं जाएंगे जब तक सभी उच्च पदाधिकारी हैं जो नेतृत्व करता है, चाहे प्रियंका गांधी मैडम है, उनसे भी हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे भी हम मिले, हमें प्रशासन मिला है यहाँ पे, अभी पुलिस प्रशासन ने हमें तारिक अनवर जी से मिला दिया, और बाकी सभी पदाधिकारियों से मिलवाने का इन्होंने आश्वासन दिया है। हमें काम चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हम काम करवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो जब तक सभी अधिकारियों से और सभी उच्च पदाधिकारियों से नहीं मिल लेते ज़्यादातर से, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। एक बार सोमवार को भी, कल भी इन्होंने अकेले में यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, तो देखते हैं जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद रहेंगे उस वक्त हम लोग मिलेंगे सभी साथियों को। तो साथियों, आप लोग साथ बनाए रखें एक नए इनकलाब के साथ। ये सभी मांगें पूरी करवा कर ही अब दम लेंगे। जयपुर आकर भी हो सकता है धरना चले हमारा। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि उस धरने में भी साथ देना, और जब तक ये काम नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा आंदोलन रेगुलर रहेगा। चाहे कोई आश्वासन दे, चाहे कुछ भी करे, हमें नोटिफिकेशन चाहिए, ऑनलाइन स्वास्थ्य विभाग की साइट पर विज्ञप्तियाँ चाहिए, और जो भी एजेंसियाँ तय करनी है भर्तियाँ करवाने के लिए, वो जल्द से जल्द करें और सरकार हमारा समाधान करे। धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सभी साथियों तक इस आंदोलन को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तभी आंदोलन और मजबूत हो पाएगा, आप लोगों की मांगें पूरी हो पाएंगी। इनकलाब जिंदाबाद। और साथ में साथियों, ओबीसी आरक्षण से संबंधित जो विसंगति है उसके लिए भी हम यहाँ से पत्र लिखवाएंगे। ओबीसी आरक्षण से संबंधित विसंगति लगभग तो हमने समाधान करवा लिया था। हरीश चौधरी जी ने भी जो है जो प्रभारी रहे हैं पंजाब के, उन्होंने भी काफ़ी हद तक इसको पॉजिटिव करके समाधान करवाया है, और मुख्यमंत्री जी तक भी हमने बात पहुंचा दी थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, ट्वीट भी आ गया था मुख्यमंत्री जी का। ओबीसी आरक्षण ही नहीं, उल्टा अपितु आपके जो है MBC, EWS, SC, ST जो समय सीमा वाले जो मामले सामने आ रहे थे सर्टिफिकेटों के, वो भी जल्द समाधान होंगे। बाहरी राज्यों के कोटे पर भी इन्होंने कहा है कि हम निर्णय करवाएंगे कुछ ना कुछ, कि बाहरी राज्यों के कोटे का भी एक परसेंटेज फिक्स निर्धारित हो, जिससे राजस्थान के युवाओं को ज़्यादा मौका मिल सके। साथियों, जल्द से जल्द हम लोग आप लोगों के लिए नई खुशखबरियाँ लेके आएंगे। लगातार इसी तरह से लड़ते रहेंगे। आप लोग साथ बनाए रखें। साथ में मेरे हैं पंकज यादव भाई, अमन भाई, सत्येंद्र चौधरी भाई जो लगातार संघर्ष में साइकिल भी चला के लाए। पंकज भाई भी शुरू से साथ थे लगातार। राजवीर भाई भी लगातार बहरोड से वहाँ से लगातार साथ थे। और जो ये साथी लोग हैं, अनूप जी हैं, और ओम प्रकाश जी, और सनोज भाई, और आशीष मीणा भाई, जो लगातार हर बार जयपुर कभी भी कोई आंदोलन हो हर बार जरूर आते हैं। आशीष मीणा भाई लगातार हर बार साथ देते हैं। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि साथ चल रहा है, और लगातार हम इसी तरह से इस आंदोलन को और संघर्ष को जारी रखेंगे। ये हम अभी ये मान लीजिए कि जब तक सबसे नहीं मिल लेते और पॉजिटिव बात निकल कर नहीं आ जाती, तब तक हमारा ये आंदोलन यहीं पर जारी रहेगा। आप चिंता ना करें, हम लोग जीत कर ही आएंगे जयपुर, और साथ ही जयपुर भी लगातार धरना चलेगा पूरी तरह से। सभी से पत्र जब तक नहीं लिखवा देते तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बड़े पदाधिकारियों से सभी से पत्र लिखवा कर ही राजस्थान आएंगे साथी, और उसके बाद लगातार धरना जारी रहेगा। और बड़ी सभा युवाओं की इसी माह में की जाएगी, जो बहुत बड़े तौर पर पूरे भारत की सबसे बड़ी यूथ सभा होगी। धन्यवाद साथी।